क्या मैसेज देना चाहेंगे आज बड़ा हर्ष और उल्लास का उत्सव है। दीपावली महोत्सव पर जो कन्हैया आश्रम और कन्हैया शिक्षा स्कूल हमारे पड़ोस में ही बिल्कुल दो हैं, हर वर्ष की भांति हम इनको यहाँ बुलाकर दिवाली का उत्सव मनाते हैं। पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के पावन सानिध्य में और पद्म श्री सरदार गुरु वीरेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से आज का जो ये दीपावली उत्सव मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी और माता श्री स्वर्गीय श्रीमती ललिता देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आदेश पे और उनकी पुण्य स्मृति में आज ये जो इतना बड़ा दीपावली उत्सव बनाया गया है। मैं सबको, सिरसा शहर के सभी मेरे भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सुख शांति और अमन से रहें, सब संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। और ये आज जो उत्सव, इसके लिए भाई गुरविंदर सिंह जी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है कि जो ये सौभाग्य हमें हर वर्ष प्रदान करते हैं। और ये जो दीपावली का एक अनूठा महोत्सव हम इनके कारण मना पाते हैं। स्कूल ड्रेस भी दी गई है सर बच्चों को। आज जो कन्हैया मानव शिक्षा स्कूल है उसमें 300 बच्चे जो पढ़ रहे हैं। जब ये शुरू हुआ था स्कूल, उसमें एक ब्लॉक माता जी के नाम से भी बनाया गया, लगभग 25 लाख रुपए की लागत से। उस टाइम शुरू में भी सब बच्चों को बैग, स्कूल बुक्स और पानी की बोतल तक वो सब हरे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से दी गई थी। आज ये स्कूल की यूनिफॉर्म 300 बच्चों को स्कूल बडीज़, जो मेरे मौसा जी की फ्रेंचाइजी है राजकुमार जी सिंगल, जब मैंने उनको कहा कि ये बच्चों को यूनिफॉर्म देनी है तो उन्होंने कहा ये यूनिफॉर्म मेरी तरफ से ही आप दे दो। तो उनकी तरफ से आज ये 300 बच्चों को पैंट, शर्ट, जुराब, जूते और जर्सी और टाई बेल्ट, पूरा सेट 300 बच्चों का उनकी तरफ से दिया गया। मैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सामान्यतः दीपावली का जो महोत्सव है उसका कुल मिलाकर संक्षेप में ये अर्थ है कि इस विश्व में पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, कि इस विश्व में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हमारे ग्रंथों ने, स्क्रिप्चर्स ने भी कहा है, तमसोरमा ज्योतिर्गमय, मृत्युरमा अमृतगमय, असतो माँ सत्यगमय। तुम असत के सत की तरफ बढ़िए, प्रकाश की तरफ चलिए, अंधेरे से। ये जो उत्सव है दीपावली, इसका मतलब ये है कि जिन घरों में अंधेरा है, चाहे शिक्षा का है, चाहे उसको चिकित्सा का है, चाहे उसका स्वयं के उत्कर्ष का है, पराधीनता में है, स्वतंत्र अपना जान नहीं पाया कि वो क्या है, ऐसे अंधेरे को दूर करने का नाम दीपावली है। कि मनुष्य को उसकी पहचान बताई जाए, मनुष्य को अपना परिचय बताया जाए कि मनुष्य वास्तव में है क्या। दो ही दिन महत्वपूर्ण होते हैं इस दुनिया में, एक दिन वो जो मैं पैदा हुआ, दूसरा दिन वो कि मैं क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ। दीपावली का उत्सव दूसरी बात को सिद्ध करने के लिए है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, टू फाइंड द डिवाइन। जिसने मुझे पृथ्वी पर भेजा है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। ये दीपावली का मोटे तौर पर। रावण इस बात को नहीं समझता था, इसलिए मारा गया। कंस इस बात को नहीं समझता था, मारा गया। तो जो इस बात को नहीं समझते वो मारे जाएंगे, हम कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब होई धर्म की हानि, रामायण में भी कहा गया। धर्म का मतलब यही है कि प्रकाश चाहिए, सत्य चाहिए, प्रेम चाहिए। वर्ण, जाति, धर्म, नीति, नेता, नियत कुछ काम नहीं आता है। प्रेम चाहिए, प्रकाश चाहिए। ये दीपावली वो उत्सव है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पड़ोस में ही कन्हैया की संतानें उपस्थित रहती हैं, दिव्यांग हैं, और उनके साथ भोजन करना, बैठना, उनका जूठन खाना, समेटना, ये सौभाग्य हमको मिला है। शायद उसकी इच्छा है, तो उसकी इच्छा के कारण जो हमको सौभाग्य मिला है। और इतने आप सब लोगों के दर्शन और आप मीडिया के दर्शन और इस बात को कोने कोने पर आप जब पहुंचाते हैं, मुझे लगता है कि अंधकार दूर होगा। वो पुतिन के दिल में हो सकता है, जेलेंस्की के हो सकता है, जिनपिंग के हो सकता है, बाइडेन के हो सकता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सब जगह अंधेरा ही अंधेरा लगता है मुझे तो कई बार। इसलिए उस प्रकाश की दुनिया में लौटने का नाम दीपावली है। और उसका एक छोटा सा झलक ये आज का कार्यक्रम है। इसमें आप आए हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, परिवारों ने भी छोड़ दिया, पर इतने अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा दुर्भाग्य है ऐसा कहना कि परिवारों ने छोड़ दिया, लेकिन ईश्वर ने नहीं छोड़ा है। ईश्वर ने उनको भेजा है इसलिए
कि अगर इनको परिवार भी छोड़ दे तो पूरा विश्व हम परिवार मानते हैं ना। तो ये हमारे परिवार के ही बच्चे हैं। अपने लिए और अपनों के लिए सारी दुनिया करती है, लेकिन अपने लिए और अपनों को छोड़कर जो बाकी के लिए करता है वो करता है। उसी को कर्म कह सकते हैं, उसी को धर्म कह सकते हैं।